पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अभी आएगा। ऑल द बेस्ट। चलो आंसर शाउट नहीं करना, क्वेश्चन चला नहीं जाता है, क्वेश्चन ऊपर रहता है स्क्रीन पे, डरना मत कि क्वेश्चन चला गया। If you have still not joined, please join. The Kahoot pin is 3924417. Don't send the answers here. मैं करूंगी तब, थोड़े आंसर्स आने दे अभी। फर्स्ट टाइम ना कोई लॉगिन हुआ रहेगा या समथिंग, तो एक बार ये करते हैं। अच्छा, इट्स लाइक द फास्टेस्ट स्टूडेंट आंसरिंग, दैट पर्सन गेट्स मोर स्कोर। ट्रू और फॉल्स वाले हैं, एक टाइप वाला है और एक नया क्वेश्चन आया स्लाइडर वाला। तो आपको ऐसे स्लाइड करने भी आएगा। कहीं मैंने टैक्स रेट, एक मैंने गूगली क्वेश्चन डाला है, iOS वाला नहीं है बट ऐसे ही है, तो वो आपको आ जाएगा लेकिन। हाँ प्रीति, इट्स नॉट बफरिंग फ्रॉम माई साइड बेटा। नहीं अभी ये चल रहा है, उसने क्लिक कर दिया इसलिए उसको। हाँ तुमने क्लिक, अच्छा लाइटनिंग स्मार्ट आ रहा है, मतलब तूने बहुत फास्ट आंसर दिया। करूँ स्किप? चलो स्किप करते हैं। सो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड। ओह, सो कुछ बच्चों ने 82 स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया, कुछ बच्चों ने गलत आंसर दिए। आपको याद रखना है 4,50,000 माइनस 40 बच्चों स्टूडेंट्स ने गलती की। आपको याद रखना है इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन में फिक्स्ड खर्चा होता है यार। क्या होता है? फिक्स खर्चा अलाउ होता है 50%। हाँ, एक्चुअल खर्चा हम टोटली क्या करते हैं? इग्नोर। एक्चुअल खर्चा हम क्या करते हैं? टोटली इग्नोर करते। सो द करेक्ट आंसर इज 2,25,000। इज दैट ओके? नाउ हम नेक्स्ट देखेंगे पोडियम पे कौन है। सबसे आगे है तुषार, फिर हिमांशु, फिर नयनी, फिर प्रीति और फिर दीप्ति। ओके, तो आपको ऐसा पोडियम दिखेगा और आपके स्कोर्स दिखेंगे। आप अगर जल्दी जल्दी आंसर्स करोगे तो आपको आएगा। एक ट्रू और फॉल्स होगा, एक स्लाइडर भी है, आपको स्लाइडर करना है। जैसे मैंने रेट ऑफ टैक्स पूछा रहेगा तो आपको स्लाइड करके आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। Come on fast, I'm going to skip it। एक बार 150 के ऊपर आ गए तो फिर मैं स्किप कर दूंगी। आ गए? कर दो skip। You can still be in game, you can still give the correct answer and still reach high on the podium। Here, so 156 students gave it right। It is taxed in the year of receipt। आप कोई भी मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करो, इंटरेस्ट ऑन एनहांस कॉम्पनसेशन इज ऑलवेज टैक्स इन द ईयर ऑफ रिसीट। पोडियम देखते हैं। हिमांशु केम अप, तुषार, नयनी, विनीत एक नया एंट्रेंट आ गया, प्रीति इज देयर अप बाय 23 प्लेसेस, साक्षी इज द हाईएस्ट क्लाइंबर। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन।
अजिंक्य टेस्ट के लिए www डॉट नहीं kahoot.it टाइप करके पिन डाल देना। बाद में अगर आपको टेस्ट देना है तो देखती हूँ मैं, ग्रुप पे लिंक एक बार डाल दूंगी, सो इफ यू वांट टू गिव। क्या करेक्ट आंसर है? हो गया आपका, सबमिट हो गया? Should I skip? You have to increase the speed. Come on, guys, quick. Here, I'm going to skip now. Next, आ गया 6,75,000 अंडर iOS। सैलरी में क्यों नहीं आएगा पेंशन? नो रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। कितना स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स्ड है? 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन और 15,000 विच एवर इज लोअर। कितना मिलेगा? 1/3 ऑफ 15,000 विच एवर इज लोअर। समझ में आ रहा है? हाँ, ये टेस्ट की लिंक मैं ऑफलाइन भी दे दूंगी, फिर से दे देना सो दैट यू डोंट मेक एनी मिस्टेक। आगे पोडियम देखते हैं। ओ नयनी, आप शहाब नया ज्वाइन हुआ है, सम्यक आ गया। मैं उसका सम्यक ने नाम ऐसा ऐसे स्पेल कर दिया क्या? आई यूज्ड टू नेवर प्रोनाउंस हिज नेम प्रॉपर्ली, तो उसने ऐसा डाल दिया। तुषार और मानसी 56 प्लेसेस अप। किरण इज द हाईएस्ट क्लाइंबर, वेरी गुड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स? डन? हाँ, 160 पे मैं स्किप कर देती हूँ तो जल्दी से हो जाएगा। सो व्हाट इज द आंसर? ट्रू। एंड AY 15-16 के पहले होगा तो ये कहाँ जाएगा? कैपिटल गेन्स में। इज दैट ओके? नेक्स्ट लेट्स सी। नयनी ने पोडियम नहीं छोड़ा है। साहब इज ऑल्सो देयर, सम्यक इज देयर, तुषार, मानसी। ओके, 31 प्लेयर्स हैव रीच्ड द आंसर स्ट्रीक ऑफ 3, मतलब आपने कंटिन्यूसली 3 आंसर्स करेक्ट दिए। वेरी गुड। आगे स्लाइडर है ये। द टैक्स रेट ऑन अनडिस्क्लोज इनकम इज? इफेक्टिव टैक्स रेट देना। इफेक्ट, हाँ इफेक्टिव टैक्स रेट देना। इफेक्टिव टैक्स रेट, इफेक्टिव टैक्स रेट देना है प्लीज। आया? आया लाइटनिंग स्मार्ट? आने दो आंसर। ये स्लाइडर वाला भी बहुत अच्छा है, इसमें टाइम लग रहा है वो चूज करने में। मैम इफेक्टिव नहीं दिया मैंने, बोलते वक्त बोला इफेक्टिव। ओ माय गॉड, अब कुछ बच्चे को फिर आंसर्स नहीं तो ये आ जाएंगे। अब मैं आंसर नहीं चेंज करती, लेकिन मैंने जो चूज किया है वही आएगा। कर दूं स्किप? थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना चाहिए है ना। हाँ, आगे स्किप करते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज 78। यस, बहुत बच्चों ने आई थिंक 60 भी दिया है क्या? द करेक्ट आंसर इज 78। या 78 इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट। इफेक्टिव टैक्स रेट इज 78%। एब्सोल्युटली राइट। ओके, सो आई गो अहेड नेक्स्ट। सॉरी अगर कोई इसकी वजह से बाहर हो गया तो मैं अभी क्वेश्चन में चेंज कर देती हूँ, इफेक्टिव कर दूंगी। साहब, सम्यक, मानसी, सिमरन इज न्यू एंड चारू इज न्यू। ओके, लेट्स गो अहेड। क्विज है तो आपको चूज करना है। वाह,
Nuren, missing you in, अच्छा ये missing me in group 2. Yes, I also miss meeting students. अच्छा, movable asset क्या है, ये definition याद है क्या? Shares, securities, bullion, jewelry, drawing, painting, work of art and archaeological collection. लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये छोड़ के अगर कुछ गिफ्ट मिला तो उस पर इनकम नहीं है. अरे 155 हो गया उनका टाइम, वैसे भी वो लेट आंसर करेंगे तो उनके मार्क्स भी कम ही आएंगे. हटा दो पक्का. तो आंसर क्या है? एग्जाम्प्ट इनकम है. 80 स्टूडेंट्स ने क्या बोला? फुल्ली टैक्सेबल नहीं बेटा. अगर कार, रिस्ट वॉच, गाड़ी है, मतलब वो आपको, चलो मूवेबल एसेट की डेफिनेशन बता दो. 80 स्टूडेंट्स ने रॉन्ग आंसर दिया. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मूवेबल एसेट? शेयर्स, सिक्योरिटीज, नहीं हम ऐसे कहते हैं ना, शेयर्स, सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, बुलियन, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, स्कल्पचर्स एंड वर्क ऑफ आर्ट. सिर्फ ये मूवेबल एसेट की डेफिनेशन में. ये छोड़ के कुछ आ गया तो पूरा एग्जाम्प्ट होता है. कैपिटल रिसीट एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता है. आगे. ओहो सम्यक ऊपर आ गया. लवली साहब. सिमरन इज कम अप. अमीशा इज न्यू. मानसी इज देयर. बंसी भोजानी इज द हाईएस्ट क्लाइंबर. वाओ. चलो आगे बढ़ते. कम ऑन, you still have scope. Babu Rao is 58 years. He won a lottery. He has no other income. His PPF is 1,50,000. Calculate. Oh my God, his tax. Question में बोला नहीं है टैक्स निकालो. टैक्स निकालना है. आ गया. करेक्शन में अभी डाल रही हूँ, कहाँ करने हैं ना. क्या आंसर लेट आया? ऑप्शन. अच्छा मैं आपको हिंट दे देती हूँ, अभी डिस्कस कर लेती हूँ, टाइम है तब तक. पीपीएफ का डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा. चैप्टर 6 से डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल बिकॉज दिस इज कैजुअल इनकम. कैजुअल इनकम से चैप्टर 6 से का डिडक्शन नहीं मिलता. होने दे. चैप्टर 6 से कैजुअल इनकम का डिडक्शन नहीं मिलता और बीएल भी नहीं मिलेगा. लेकिन रिबेट ले लेना. ओ रिबेट लेना है, बीएल नहीं लेना. बीएल नहीं मिलेगा. टैक्स का रेट 30% होगा और पीपीएफ का डिडक्शन नहीं लेना है. अब मैं काट डालूंगी, ये कल मैंने सिखाया है आपको. कर दो स्किप. रिबेट मिलेगा. चैप्टर 6 से डिडक्शन नहीं मिलेगा. बीएल नहीं मिलेगा. टैक्स का रेट होगा 30% और ये मैं कर रही हूँ आंसर को स्किप. अब सिर्फ कितने बच्चों ने, देखो सिर्फ 48 स्टूडेंट्स हैव गिवन द राइट आंसर. 77 स्टूडेंट्स ने क्या चूज किया? 141,960. बाय द वे वो कैसे आया 141,960? रिबेट नहीं लिया. आप रिबेट भूल गए. आप रिबेट लेना भूल गए. और ये होता है एग्जाम में, और ये मैंने कल ही पढ़ाया है. ये ना, ये सब है ना, मैंने कल ही पढ़ाया है. बेस्ट है. चलो आगे. लेट्स गो अहेड. नेक्स्ट पोडियम. ओ सिमरन ऊपर आ गई. वेरी गुड. शाह somebody new who's just come on the podium. सम्यक नीचे गया. इट्स ओके ऊपर आ गया. नयनी has come up. Sahab has a streak with 7 correct answers in a row. Superb. आपको फिर से ये प्रैक्टिस करने के लिए मैं इस पे डाल दूंगी ऑफलाइन मोड में. ध्यान रखना जहां गलतियां करिए उस पे. फोकस ऑन योर मिस्टेक्स. नेक्स्ट.
सब कल पढ़ाया हुआ है। पीजीबीबी का भी टेस्ट या और एक सेट ऑफ का टेस्ट भी दे दूंगी आपको। वो आंसर करता है लेकिन उसको आता ही नहीं है जीनियस या कुछ भी। मैं बोल देती हूँ जीनियस। गिफ्ट अगर 50K के ऊपर हो तो पूरा टैक्सेबल होता है। हाँ, किसी ने वो चमेली के रिस्ट वॉच में 12 नहीं, पूरा टैक्सेबल होता है। मैं इसलिए बोल रही हूँ तू बाहर अच्छा, यहाँ सेट ऑफ लॉस इज टू बी इग्नोर्ड। ओहो, सुनो यहाँ क्या होने वाला है, लॉस हैज टू बी इग्नोर्ड। तो करेक्ट आंसर इज 8,10,500। कोई लॉस इग्नोर किया जाता है, कैजुअल इनकम के लॉसेस को कंसीडर नहीं करते। कल ये एग्जाम्पल लिखवा के दिया, तो करेक्ट आंसर इज 8,10,500। नेक्स्ट, ओ माय गॉड, सिमरन ऊपर, Samyak second, it's okay third, Nayani and Amisha on the podium. 4 players hit the answer streak of 5 and here we go ahead. Next question number 9. अच्छा, यहाँ मल्टीपल सिलेक्ट है, मल्टी सिलेक्ट माने एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट है। आपको मल्टी सिलेक्ट करना है, फिर बताना नहीं मैंने बोला नहीं था। कौन सा इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होता है वो चूज करना है आपको। कौन सा इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है वो चूज करना है आपको। 3 आंसर्स एग्जम्प्ट है, 3 आंसर्स एग्जम्प्ट है। अरे 140 आ गया ना। अरे उनका इतना लेट आंसर आएगा ना, वैसे भी उनका स्कोर नीचे होने वाला है, समझे। हो गए, स्किप कर दूं? ओके स्किप। अब देखो 123 बच्चों ने सिर्फ ये चूज किया। ओके, 3 चीजें सही है आपकी। इंटरेस्ट ऑन नेशनल रिलीफ बॉन्ड एग्जम्प्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन गोल्ड मॉनिटाइजेशन बॉन्ड एंड इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स इज एग्जम्प्ट अप टू 3,500। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस। तो ये होता है तीनों एग्जम्प्ट। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड टैक्सेबल होता है। आगे जाएंगे। Oh, Samyak, very good. Simran, it's okay. Nayani Sahab, very nice. 5 players reached the answer streak of 4. आगे जाएंगे। 10th question, we have only 10, 11 and 12. Come on. ध्यान से करना। ये इनएडिक्वेट परचेज है। रोहित, अगर गिफ्ट 50K के ऊपर है तो पूरा टैक्सेबल होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं हिंट देती हूँ, आपने एग्जाम्पशन निकालना है। एग्जाम्पशन इज इक्वल टू 50,000 और 10% ऑफ परचेज प्राइस। 50,000 और 10% ऑफ परचेज प्राइस। यहाँ का परचेज प्राइस कितना है? 30 लाख। तो 50,000 और 3 लाख विच एवर इज हायर। एग्जाम्पशन है 3 लाख। अगर आपका बेनिफिट 3 लाख के अंदर है,
3 लाख के अंदर है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि आंसर नहीं लाना चाहिए, आंसर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि आपको फायदा कितना मिला, आपको 32 लाख की चीज 30 लाख में मिली, तो आपको बेनिफिट कितने का मिला, 2 लाख का। बेनिफिट कितने का मिला, 2 लाख का, और एग्जाम्पशन कितना है, 3 लाख। तूने क्या गलती करी? आगे चलो, आखिरी क्वेश्चन है अभी, आपको एक और 2 चांस है, फटाफट से कर लीजिए। सम्यक, इट्स ओके, नयनी, सिमरन एंड मानसी। आगे 11th एंड देन द लास्ट क्वेश्चन 12th। कम ऑन, क्विकली गिव द आंसर। ऑलवेज जब टीडीएस कट होता है तो नेट अमाउंट टैक्सेबल होता है या ग्रॉस अमाउंट? नेट अमाउंट या ग्रॉस अमाउंट? ग्रॉस अमाउंट टैक्सेबल होता है। ए नील में रॉन्ग नहीं आया, नील में करेक्ट आया ना। ए तूने नील दिया था ना, तो तुझे करेक्ट आया ना, आया ना। तो पारस क्यों बोल रहा है नील में रॉन्ग आ रहा है? नील में रॉन्ग नहीं आया बेटा, नील में करेक्ट आया है। हाँ क्या 45,000। अच्छा, आपको 2 चीजें याद रखनी चाहिए। अच्छा, सोबू पूछ रहा है मैम अगर बेनिफिट अबाव एग्जाम्पशन है तो फुल्ली टैक्सेबल। करेक्ट, बेनिफिट अबाव एग्जाम्पशन तो फुल्ली टैक्सेबल, बिल्कुल सही। यहाँ ग्रॉस अमाउंट लेना है। डू यू नो द रेट ऑफ टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का? 10%। ग्रॉस इट अप करो, ये 90% है तो 100% कितना? चलो जल्दी कर दो, स्किप। $82 स्टूडेंट्स हैव गिवन द राइट आंसर। 68 स्टूडेंट्स ने 45 ही क्लिक कर दिया। कैसा चलेगा, टीडीएस को ग्रॉस अप करना रहता है। सो करेक्ट आंसर इज 50,000, यू हैव टू ग्रॉस इट अप। डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस। क्या हो गया? ओ देखते हैं। सम्यक एट द टॉप, इट्स ओके। वाह, नयनी, सिमरन एंड मानसी, इट्स ओके हैज अ स्ट्रीक विथ 11 करेक्ट आंसर्स इन अ रो। वाओ। नेक्स्ट, सी यहाँ पे कभी कभी इंटरनेट का भी थोड़ा फैक्टर आपको काउंट करना पड़ेगा। आपको डिविडेंड मिला 2 लाख का, आपने डिविडेंड के लिए शेयर्स खरीदने के लिए लोन लिया है, आपका इंटरेस्ट ऑन लोन इज 45,000। क्या है, कौन से कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन? नहीं, और एक डिविडेंड में से खर्चा अलाउड होता है या नहीं? नहीं, डिविडेंड में से कितना खर्चा अलाउ होता है? 20% ऑफ इनकम तक ही खर्चा। ये उस कॉन्सेप्ट पे कि डिविडेंड में से सिर्फ 20% खर्चा अलाउ होता है, डिविडेंड में से सिर्फ 20% खर्चा अलाउ होता है, उस कॉन्सेप्ट पे है ये क्वेश्चन। अभी अगले 1-2 टेस्ट में आपको ऑफलाइन मोड में दूंगी सो इट विल गो फास्टर। तूने गलत किया, लेट किया है हाँ, तो इंटरेस्ट भले ही 45,000 हो, आपको 20% किसका कैलकुलेट करना है? डिविडेंड का। हाँ, 20% ऑफ डिविडेंड इनकम का ही खर्चा मिलेगा, एब्सोल्युटली। अच्छा, और कोई खर्चा होता तो अलाउ होता क्या? नहीं, सिर्फ डिविडेंड में से इंटरेस्ट का खर्चा, वो भी मैक्सिमम 20% ऑफ डिविडेंड इनकम। I am skipping the answer. Let's see the podium now. 62 students have got it right. Please be careful. Next, podium देखते हैं। पोडियम में सिमरन कौर थर्ड, इट्स ओके ऑन सेकेंड पोजीशन। फर्स्ट पे है सम्यक, वेरी गुड। और अभी आएगा नवीन एंड अवनी, अदर रनर्स अप। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक।